नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, उसका हम धन्यवाद जितना चाहें, जितना हम ज्यादा करेंगे उतना ही हम कम है उसमें, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। हमारे जीवन से लेकर हमारे शरीर की संरचना से लेकर ये सृष्टि, ये सब प्रकृति की देन है। और ईश्वर ने प्रकृति को जो गुण नवाजे हैं, वह गुण हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। मनुष्यों के जीवन में अक्सर समस्याएं आती ही रहती हैं, लेकिन इन समस्याओं को दूर करना भी मनुष्यों का ही काम है। क्योंकि अक्सर जब भी कोई रोग मनुष्यों को घेरता है, तो ऐसे में प्राकृतिक तौर पर यदि उसका उपचार कर लिया जाए तो वह रोग बहुत जल्द ठीक भी होता है। और जैसा कि शरीर या सिस्टम जो हमारे शरीर का है, जैसा चल रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही प्राकृतिक तौर पर चलता रहता है। लेकिन यह तब संभव है जब हमारे अंदर जागरूकता होगी, जानकारी होगी और हमें पता होगा कि किस तरीके के रोग से हमें उपाय करने हैं बचने के लिए। वो सारी चीजें हमें जब पता होंगी, और यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। रोजाना अलग अलग विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा की जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार में हम कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे उपचार लेकर आते हैं जो सामान्य होते हुए भी असामान्य होते हैं, यानी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अक्सर रोग हमें कब, कैसे, कहां घेर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि शुरुआती दौर में रोग जो लक्षण उत्पन्न करते हैं वो बेशक हमें सामान्य जरूर लग सकते हैं, परंतु सही समय पर यदि ध्यान न दिया जाए तो वही सामान्य समस्या हमारे लिए एक बड़े रोग का रूप ले सकती है और हमें परेशानी दे सकती है। और फिर शुरू होता है इलाज करने का सिलसिला, हॉस्पिटल के धक्के खाना, डॉक्टर्स के पास चक्कर काटना, यह सिलसिला शुरू हो जाता है। परंतु जो भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, जो रेगुलर इस कार्यक्रम के को देखते हैं, तो उनमें ऐसी चीजें पाई गई हैं कि उनके घर में रोगों की जो भरमार थी उसमें शून्यता आई है, यानी कमी आई है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप सभी को वह नुस्खे, वो उपचार ध्यान रहें। तो इसके लिए जब भी हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं, आपको याद दिलाते हैं, कॉपी पेन लेकर भी आप जरूर बैठा करें, ताकि नुस्खे, उपचारों को, सलाहों को जो आपको दी जाती हैं उनको आप लिख लें, ताकि आपके जहन में उम्र भर ये सब चीजें बनी रहें। आज के इस अंक में भी हम ऐसे ही एक विषय पर बात करेंगे, तो कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मुंह के छाले। एक ऐसी समस्या जो है तो बहुत सामान्य, कभी किसी भी व्यक्ति को मुंह के छाले हो ही जाते हैं। बाजार से कोई ऐसी सस्ती या कोई भी दवाई न खाते हुए, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तो छाले ठीक हो जाते हैं परंतु फिर रह रह के उठ जाते हैं। तो छालों को आप किस दृष्टि से देखते हैं कि ये छाले जो हैं ये सामान्य इन्फेक्शन के तौर पर होते हैं या एक बड़े रोग के संचालक होते हैं? देखिए, ज्यादा गर्म चीजें खाने से छाले पड़ते हैं। ज्यादा गर्म खाने से छाले पड़ते हैं। अच्छा। और जिसका लीवर पूरा पचाता नहीं है उसमें पित्त में तेजाब बढ़ता, छाले पड़ते हैं। अच्छा, पेट में यानी पित्त में जो तेजाब बढ़ता है उसकी वजह से भी छाले होते हैं जी। अब इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर कहें कि एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में नहीं, वो सिर्फ ग्लाइसरीन दे देता है लगाने के लिए। बिल्कुल। आराम मिले ना मिले उनकी जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल। स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे जिम्मेदारी से सारा काम किया जाता है। जब मुंह में छाले हो जाए तो इसका बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है जी। आप बेल सूखा 100 ग्राम ले आए। 100 ग्राम को कूट के पीस के पाउडर बना ले।
20 ग्राम पाउडर आप 200 ग्राम पानी में उबालें। जब 200 ग्राम पानी का आपके पास 50 ग्राम पानी रह जाए, 150 ग्राम जल जाए, तो उसको नीचे उतार के ठंडा होने पे छान लें। छान करके उसको मुंह में डाल के कूड़ा करें ऐसे, और 50 ग्राम को कूड़ा करने में आपको आधा घंटा लगेगा। आप उसके बाद जब वो कूड़ा कर दिया, नमक मिर्च भी खाएंगे, आप सी नहीं करेंगे, उन छालों पे कुछ नहीं असर होगा। जैसे हमने 20 ग्राम अभी उबाल के लिया, 20 ग्राम 4 घंटे बाद फिर लें, 20 ग्राम 4 घंटे बाद फिर लें, यानी 3 बार, 3 बारी में 60 ग्राम चला गया, और आपके छालों में 35 से 40% आराम मिल गया। अब जो आप सी कर रहे थे, ऐसे सांस ले रहे थे, वो नहीं, नॉर्मल सांस आना शुरू हो गया। अब उसकी दर्द नहीं रही। बिल्कुल। अब छाले भी ऐसे भरना शुरू होते हैं जैसे रोड पे गड्ढा हो जाए तो रोड का मजदूर दाएं बाएं की मिट्टी ला के उसमें भर के उसको ठीक कर देता है, ऐसे छाले भरते। और 2 हफ्ते में छाले कितने भी पुराने से पुराने समाप्त हो जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा असर है। परंतु इसमें 3 चीजों पर ध्यान रखना कि ठंडा पानी नहीं पीना, चीनी का, चाय का, कॉफी का प्रयोग नहीं करना, लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के पानी में मिला के जितना ज्यादा पिएंगे उतना ही आपके छाले और जल्दी भरेंगे। लहसुन प्याज अदरक हर किस्म के कीटाणु को नष्ट करने के लिए और जख्मों को भरने के लिए भी अमृत का काम करता है। अब इसमें तो डबल एक्सरसाइज होगी। बेल ने जो उसको दाह थी वो खत्म कर दी, लहसुन प्याज अदरक का रस जहां से गया वहां से चमड़ी बड़ी जल्दी भरना शुरू हो जाएगी, छाले भी खत्म, पेट में कब्ज है तो वो भी खत्म। कब्ज से ही सारा रोग पैदा होता है। आज पूरे संसार के अंदर ऐसे तो बहुत बड़ी दवाइयां हैं पेट को साफ करने की, परंतु परमानेंट दवाई जो है वो बेल है। बेल यदि आप 12 महीने खा रहे हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं। बाकी दवाइयां है कि हफ्ता 15 दिन से ज्यादा खाएं तो उसकी आदत हो जाती है। आदत हो जाती है, बिल्कुल। बेल की आदत नहीं होती। और इसमें एक बात आ रहा है कि जैसे आपके पास बेल का फल नहीं है तो आप बेल के पत्ते ले लो। अच्छा। पत्ते भी वही काम करेंगे जो बेल कर रहा है। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको कहीं ऐसा जख्म हो गया जो भर नहीं रहा, तो बेल की जड़ जो उत्तर दिशा को गई है जमीन के अंदर से, उसको खोद करके नीचे से मिट्टी हटा दें, पानी से धो लें उसको, मिट्टी ना होनी चाहिए। अब उसमें चाकू का चीरा लगाएं गोलाई में, 1 फुट लंबी छाल आगे और पीछे दोनों जगह से काट के बीच में चीरा लगा के उसको निकाल लें, और उसके ऊपर गाय भैंस का कोई भी गोबर लगा के, और जो ये आपके पास प्लास्टिक होता है लगा के ऊपर से उस पर किसी भी चीज से वो बांधे कि हवा ना अंदर प्रवेश करे, और मिट्टी दे दे। और वहां पे जहां से वो जड़ निकाली है छाल, वहां पे 1 दिन छोड़ के 1 दिन लीटर 1.5 लीटर पानी डालते जाएं, ताकि वो जड़ अंदर से जूस ज्यादा खींचेगी और दोनों तरफ से बढ़ना शुरू होगी, ऊपर से भी और नीचे से भी। और 3 महीने में जो आपने 1.5-2 फुट छाल निकाली है वो दोनों तरफ से भर जाएगी। सिर्फ इतना करना कि नीचे की साइड जो जमीन की तरफ है उसमें आधा इंच छाल रहने देनी, ताकि उनका दोनों का कनेक्शन बनता रहे। उससे तो खुराक जो नीचे लाएगा ऊपर कोई पेड़ को देगा।
और वो खुराक जो है वो जहां से काटी है छाल उसको दे के उसको बढ़ाएगा जल्दी से, और लकड़ी सूखेगी नहीं वो, और दोबारा वैसी वैसी। अच्छा अब उस छाल को पानी में उबाल करके जी। और मल्म जैसी बना के उस जख्म पे लगाओ जहां पे वो जख्म भर नहीं रहा, और जो उसका पानी बचा है जिसमें बाली थी उस पानी को छान के साथ मिला के पीना शुरू कर दो, तो अंदर बाहर से दोनों तरफ से बढ़ना शुरू होगा। जो आपका 10-15 साल पुराना जख्म है वो भी 1 महीने में खत्म हो जाएगा। अच्छा, इतना लाभ मिलता है? इतना लाभ है इसमें। बिल्कुल। तो ये इन्फेक्शन से रिलेटेड भी काम करता है ऐसा? देखिए, इसमें इन्फेक्शन किसी किस्म का है नहीं, इन्फेक्शन हो जाए उसको खत्म कर देता है। पत्तों में भी गुण है, छाल में भी गुण है, फल में तो गुण है ही है, और ये देवताओं का फल कहलाया जाता है। और आप ये देखेंगे जहां पे बेल का पेड़ है, बिल्कुल, और उसकी आप देख रेख कर रहे हैं, और उसके नीचे आप सरसों का दीवा लगा रहे हैं रोज, और पानी देते हैं शाम को 1 गिलास या 1 लोटा, तो आप देखेंगे कि उस बेल के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको जितना मर्जी, कई बातें होती है परेशानी हो जाती है, बिल्कुल, देवा जलाते और पानी देते एकदम शरीर ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं कितने के हजारों किस्म के खुशियां मिल गई अंदर से। इतना जो भी उसके अंदर किसी किस्म का विकार था उसको बेल का पेड़ खींच लेता है। तो ये बेल का जो फल है गुरुजी, इसको हम ठंडक देने वाला मान सकते हैं या गर्मी देने वाला? देखिए, ये वात पित्त कफ तीनों पे कंट्रोल करता है, ये किसी एक पे नहीं करता। अच्छा, तीनों पे करता है। वात को नॉर्मल करेगा, पित्त को नॉर्मल करेगा, कफ को नॉर्मल करेगा। इसको किसी भी रूप में आप लें, ये आपको लाभ ही लाभ देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। नुकसान कभी नहीं देगा। हाँ। क्योंकि अक्सर बेल को हम स्वाद के तौर पर, या आपने देखा होगा शेक के तौर पर हम जरूर ले लेते हैं, लेकिन इसके सही मायने में क्या कुछ गुण हैं इसका हमें जरूर पता रहना चाहिए, क्योंकि बेल हमारे लिए बहुत उपयोगी फल है, या इसे फल भी ना कहें, इसको औषधि कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। आप इन सभी नुस्खों को स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकों में इन सभी उपचारों का, या इससे भी कहीं ज्यादा उपचारों का पूरा संकलन है पुस्तकों के रूप में। तो आप ये पुस्तकें अपने घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर है, इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई भी सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में।